करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए और बच्चे इनकी हौसला अफजाई के लिए अपना कीमती वक्त निकाल के इनकी हौसला अफजाई के लिए तैयार गैर में अपना मकाम पैदा कर, नई सुबह है नी फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में भी नाम पैदा कर। काबिल एहतराम डॉक्टर भट्ट साहिबा, काबिल इज्जत वालिदीन और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं पूरे टाउन खुसूसन गाश एकेडमी की तरफ से पूरे 2018 में रखी गई जो एक इनकलाबी इकदाम था, यहाँ पे बच्चों को फ्री एजुकेशन के साथ साथ मेंटल हेल्थ और उनकी मॉरल एजुकेशन को भी एम्पावर किया जाता है। अभी तक कम से कम 3000 ऐसे बच्चों को हमने यहाँ से पास आउट किया है जिन्होंने पढ़ाई किसी वजह से पढ़ाई छोड़ दी थी और आज की डेट में वो हायर सेकेंडरीज और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। में जो हमारा गाज सिविक सेंटर है, इसमें भी कम से कम अभी 15 ऐसी लेडीज़ हैं जिनको हमने चुनाव युवा में ट्रेनिंग दी और उसके बाद यहाँ पे भी उन्होंने सीखा। आज की डेट में वो भी अर्निंग कर रही है, कमाई कर रही है और अपने घर को सपोर्ट कर रही है। तो तीसरा, हाल ही में ऑपरेशन सदका और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे यहाँ पे ओडी से बहुत सारे फैमिलीज थी जो माइग्रेट हो गई थी डिस्टर्बेंस की वजह से। उस टाइम हमने यहाँ पे उनको एकोमोडेट किया, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया, मेडिकल फैसिलिटी उनको अवेल की। इसके लिए हम खुसूसन जो डॉक्टर साहब के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, उन्होंने इस चीज़ के रिगार्डिंग हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उनके भी जितने भी टीम, उसमें जो कर्नल जदीद सर हैं आगे रहते हैं इन चीज़ों में, जो भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और नेशनल इंटरेस्ट के लिए हर हमेशा हमारे साथ साथ रहते हैं। तो आखिर में आपका दोबारा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें पूरे कस्बे के लिए उनकी हौसला अफजाई के लिए आपने तशरीफ़ लाया। इसके अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। मेरा आज का मौजूद है पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 ईस्वी को पैदा हुए। जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लिस्तान जाकर तालीम हासिल की। उन्होंने वहाँ की मशहूर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से MA किया। जवाहरलाल नेहरू एक ज़हीर और काबिल इंसान थे। वो एक अच्छा हिंदुस्तान जहाँ से importance of education. Education play a very important role in every life. Education is a basic human right. It makes us in freedom and empowerment to everyone. It makes us independent. It provide us a career. It's a good lifestyle, good states in the society, and make us life confident. Topic is nationalism. Nationalism means that we carry in our hearts respect, love, and gratitude for our motherland. Nationalism binds us all in a spirit of oneness. Despite all of us having different customs, holding different beliefs, languages, and observing different festivals, हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सीखें। आप लोग कंप्यूटर सीखो, अभी एक है और पढ़ाएंगे धीरे धीरे। आप लोग कंप्यूटर सीखें। दूसरा चीज़, अगर मुदस्सर को कभी कुछ लेटर टाइप करना होता है, कुछ ऑफिशियल काम करना होता है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल होगा। सो बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा, तो आप लोग एजुकेशन दे रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, टू थिंक अबाउट आवर नेशन, आवर कंट्री, आवर सिटी बारामूला। तो उस वे में मेरे ख्याल से बहुत आगे जाएगा जो बारामूला है एज अ टाउन, आप लोगों की वजह से, क्योंकि बच्चे तो फ्यूचर हैं हमारा। और अगर बच्चों को सही राह मिले, शुरू से ही अगर सही राह मिले, तो मेरे ख्याल से टाउन का
ये आपके स्टेट का और कंट्री का भविष्य तो उज्जवल है ही। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए। हम थोड़ा बहुत जितना भी हमारी तरफ से हो सकता है हम करते हैं, बट द रियल स्ट्रेंथ इज़ ऑल ऑफ यू। जो शक्ति आती है वो तो आप ही से आती है बच्चों के लिए। बच्चों की परवरिश आप ही लोग करते हैं, आप माएँ भी हैं, टीचर्स भी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो शुरुआत होती है आपकी एजुकेशन की, वो तो घर से ही होती है। एज यू कैन एजुकेट योर चिल्ड्रन, आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, और वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वो अपने सिबलिंग्स को सिखाएंगे और फिर आगे जाके अपने बच्चों को। तो आई थिंक शुरुआत तो बिल्कुल सही हो रही है। और ज़्यादा तो कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए, बट आपका इनिशिएटिव बहुत बढ़िया है ये एकेडमी का। आई थिंक सर बहुत ही आप अच्छा काम कर रहे हैं। यू नो वी आर जस्ट डूइंग वेरी लेस। आई थिंक जो आप लोग कर रहे हो दैट इज़ अ ह्यूज पैराडाइम शिफ्ट। It has shifted a lot of things in everybody's lives, and उसी की वजह से तो हम आगे जाएंगे। एंड पीछे नहीं मुड़ना है आपने किसी भी तरह से। कुछ भी हो जाए, बहुत चैलेंजेस आएंगी, लेकिन आपने इतना बड़ा चैलेंज खुद पे लिया है और आप कर रहे हैं। कुडोज टू यू, रियली वंडरफुल। लीडरशिप आपकी है एक्चुअली। आई थिंक आई एम राइट। तो मैम से थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, 2018 में जब ये स्थापित हुआ, उस समय जो हमारे बच्चे थे उनका स्टैंडर्ड और आज जो हमारे बच्चे उनका स्टैंडर्ड। पिछली बार मैम हमने गार्श एनुअल एकेडमी सेलिब्रेट की, 17 बच्चे हमारे वो थे जिन्होंने 90% 90% से ज़्यादा नंबर लाए थे मैम जे के बोर्ड में। एंड आज मैं अभी जब उनको देख रहा था, इतनी अच्छी इंग्लिश में भाषण देते हुए, भाषा नहीं है सिर्फ वो यहाँ पे आ करके एक फॉरेन लैंग्वेज में बोलना, जो आत्मविश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। सो मैम मेरे से बैठे बैठे वही तारीफ कर रही थी, और ये उनको देख करके हमें मोटिवेशन एंड पावर मिलता है कि इतनी डिफिकल्टी के बाद, आप लोगों ने इतनी मुश्किल के बाद अगर बच्चे हमारे ऐसे बढ़ रहे हैं तो हम 2 कदम और आगे बढ़े हैं। बहुत बढ़िया बच्चों ने किया है, मतलब इतना सुंदर रेसिटेशन और स्पीच दिया है। और एज ऑलवेज ना लड़कियां 2 कदम आगे ही है लड़का से। आई थिंक आई कैन से दैट हियर, बट मोर पावर टू आवर गर्ल्स एंड ऑल्सो टू द बॉयज। आई थिंक डिक्शन भी इतना अच्छा था बच्चों का, प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन और सुर भी इतने अच्छे लगे हैं उनके गाने में। बहुत बढ़िया। इतना बाद की एक्टिविटी है, पहले स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। और ये जो हमारे पेरेंट्स हैं मैम, ये उनको लेकर के आते हैं कि यहाँ बैठते हैं बहुत देर तक। रियली पेरेंट्स का सबसे ज्यादा योगदान है इसमें, इसीलिए मैं बोल रही थी माएँ है ना सभी, तो माएँ तो सबसे फर्स्ट टीचर होते हैं। एंड एक्चुअली यू आर द पावर। हम लोग आज यहाँ पे जो डॉक्टर वर्षा मैम है उनका यहाँ पे विजिट था, जो उन्होंने बच्चों को और यहाँ की जो सिलाई सेंटर यहाँ पे जो हमारा चलता है वहाँ पे औरतों को एम्पावर करने के लिए उनकी तरफ से थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी तरफ से प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए बच्चों को भी और औरतों को भी। एक मुख्तसर प्रोग्राम था, और आगे भी हम जो हमारा एफर्ट है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम अपने जो सोसाइटी को, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो जिनका एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन की तरफ नहीं होता, उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको क्वालिटी एजुकेशन दे, सो दैट आगे जाके वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो और बाकी सोसाइटी के लिए भी वो अच्छा करें आगे। गार्श एकेडमी पिछले 5-7 साल से यहाँ पे काम कर रही है। इसका मकसद यही है कि जो भी बच्चे किसी वजह से एजुकेशन में आगे नहीं चल पाते हैं या ड्रॉप आउट्स होते हैं, उनको हम इनकरेज करते हैं कि वो एजुकेशन के लिए आगे आए और वो एजुकेशन को कंटिन्यू करें। हमारा प्राइमरी मकसद, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी बच्चे हैं जिनका जो क्वालिटी एजुकेशन किसी की वजह से भी हासिल नहीं कर पाते, उनको हम क्वालिटी एजुकेशन दें, सो दैट कि वो कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो।